क्या लिखा हुआ है लेक्शन, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में इसको ये जहाँ ये TION आ जाए इसको कहते हैं सियोन। तो ये क्या वर्ड है? लेक्सियोन। लेक्सियोन मीन लेक्चर, लेक्चर 1। ठीक है, तो 1 को क्या कहते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, काउंटिंग को। चले भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेक्चर 1 हम पढ़ रहे हैं आज। ऑनलाइन हो गए हैं, ये भी आ गए हैं ऑनलाइन। चलें जी, उसके बाद हम लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन वर्ड जो जर्मन लैंग्वेज का वो है हालो। हालो, ये इट इज़ नॉट हेलो, हालो। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ जैसे मुझे जब मैंने जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट की थी मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको भी कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि जर्मन को एक्चुअली डॉइच कहते हैं। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, इस तरह उनकी नेटिव लैंग्वेज डॉइच है। जर्मन और जर्मनी ये वर्ड है इंग्लिश के। ठीक है, और डॉइच में जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड। डॉइचलैंड, इसको आपने लैंड नहीं करना, लैंड, डॉइचलैंड। ठीक है, आप डॉइचलैंड जानने की कोशिश करें, इसलिए आप डॉइच सीख रहे हैं। आइंदा से हम जर्मन को डॉइच कहेंगे, आप डॉइच सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, हालो या गुचन ठाक, ये उनका सलाम कहने का तरीका है। जैसे हम सलाम कहते हैं, ये कहते हैं हालो या गुचन ठाक। गुचन ठाक क्या है? गुड डे। ठाक मीन डे, गुटन का मीन है गुड डे। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें, ये अभी और आए हैं दोस्त। गुड, ये मैंने कहा भी था कि भाई पंक्चुअल आना, ये 10-8 मिनट के बाद आए। चलें जी, गुटन ठाक। अच्छा, जैसे हम सलाम करते हैं इसे कहते हैं हालो या गुटन ठाक। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अगर आपको कुछ समझना है, अगर आपने कहना है अगेन बता दें क्या कि आप कहेंगे नोह माल बेटे। ये देखे, ये CH जहाँ भी आएगा तो आपके ये ख की आवाज़ निकाल जर्मन लैंग्वेज में क्या है? नोह माल बेटे। तो जी उस्मान आप सबसे पहले आते, ये क्या वर्ड है? आप उस्मान ये बोलिएगा क्या है? सर नो माल बीट। नहीं, नो माल नहीं है, नो, नोह माल, नोह माल बेटे। बेटे मीन प्लीज, दोबारा बोलो। नो माल बीटे। या नॉक माल बिटे यानी अगेन प्लीज। उसके बाद देखें, अगर मैं आपको आपको लगे मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कहेंगे लांगसाम बिट। लांगसाम यानी स्लो प्लीज, लांगसाम बिटे। तो ये उसके बाद उसामा, आप तीसरे नंबर पे उसामा, ये क्या लांगसाम क्या बोलेंगे इसको? उसामा, ये क्या है? क्योंकि भाई आपने इसी क्लास के अंदर आप सब ने प्रैक्टिस में सबको बुलाऊंगा। लांगसाम बिटे, उसामा क्या है? ये लांगसाम बिटे बोलो। हाँ नवीद आप बोलो लांगसाम बिटे कैसे? कौन बोलेगा ये लांगसाम बिटे? सर लंगजम बीटे। या लांगसाम बिटे, ठीक है, यानी स्लो प्लीज। अच्छा, आप देखें, मैं आप कई दफा मेरे मुंह से सुनो गिनाओ, गिनाओ, ये लफ्ज गिनाओ। गिनाओ मीन एग्जैक्टली, एग्जैक्ट गिनाओ। अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज एक वर्ड में एक एक वर्ड को बोला जाता है। अब मैं आपके सामने 2 दफ़ा ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ूंगा, जैसे इनकी आवाज़ निकलती है वैसे मैंने कोशिश की इसको वैसे ही लिखने की। तो आपने दो ये सुनना है, फिर आपने यहीं पे क्लास में पढ़ना है, जिसका मैं नाम बोलूँगा वो पढ़ेगा। अब आप गौर से सुनो, दो ये सुनो कैसे बोलता हूँ। सबसे पहले है आ। ये आ है इसलिए वो हालो है, आ की आवाज़ के साथ आ। फिर है बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम एन ओ, फे, खू, एर। यहाँ पे जुबान को एविड करें, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट।
ये 4 अल्फ़ाबेट ज़्यादा होते हैं जर्मन लैंग्वेज में। ए के ऊपर 2 पॉइंट्स, ओ के ऊपर 2 पॉइंट्स और यू के ऊपर 2 पॉइंट्स, और ये बीटा का निशान। ये 2 पॉइंट्स को क्या कहते हैं? उमलाउट कहते हैं। ये लिखा हो उमलाउट। और इसको बोलते कैसे? आप गौर से सुनो। ए, ए, और ये ओ को ए, ए, और यू को ई, ई, और ये एसेट या शार्प एस। देखिए ये जो एसेट है, ये 2 एस की आवाज़ निकालती है, ये डबल एस में लिखा हुआ। और ये जो यू है, इसको भी मैं बोलना आपको सिखाऊंगा। अब मैं दोबारा अल्फ़ाबेट्स आपको भी मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आपकी बारी है। सबसे पहले क्या है? आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल एम एन ओ, फे, खू, एर, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, 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 ई, ई, एसेट या शार्फेस। शार्फेस में यहाँ पे मैंने लिख, क्योंकि जर्मनी में कम बोला जाता है लेकिन ज़्यादा एसेट कहा जाता है। लें जी, अब बारी है। सबसे पहले मैं अब नाम लूँगा, एक सेकंड मैं नाम देखूँगा कौन ऑनलाइन है, तो वो सबसे पहले तो आवाज़ ये कि आप में से कौन अल्फ़ाबेट्स को जानता है? कोई जानता है? जो जानता है पहले वो पढ़े। जानता है कोई? किसी को आते हैं? चलें जी, फिर मैं अब नाम लेता हूँ तो वो पढ़ेगा अल्फ़ाबेट्स। लें जी, सबसे पहले ये उस्मा, उसामा इम्तियाज़, आप पढ़ो भाई, अल्फ़ाबेट्स पढ़ो। उसामा इम्तियाज़, चलें उसामा इम्तियाज़ नहीं पढ़े। उस्मान आप ही स्टार्ट करो। उस्मान, उस्मान, उस्मान ही बोल। नवीद आप पढ़ो, नवीद अल्फ़ाबेट्स। नवीद नहीं बोल रहा। और कौन भाई, कौन बोले? कौन पढ़ेगा भाई? कोई तो पढ़ो। सर मैं पढ़ता हूँ, आप बोले। हाँ अच्छा, पढ़ो भाई। अहमद, अहमद तनवीर आप पढ़ो। चलें ठीक है सर। पढ़े। सर आ, बे, से, बी नहीं है, डे, बे, बे से। बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, युत, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, खू, आर, ये खू है। कू, आर, एस, थे, यू, ऊ, फाव। ये ऊ है। ओके सर। ऊ फाव, ना। वे, एक्स, इप्सिलोन, जेड, सेट, ई, सेट ये सेट है। जेड, हाँ, ई, यू, यू, सेट। एस सेट या। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जवेदी आप पढ़ो। यहाँ भी, अरे कोशिश करो, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। जवेदी पढ़ो। A, A, B, C, D, से A, ना, से F, ओंडे, से डे। C, D, A, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, ऊ, ऊ, O, U, V, W, X, Y, Z, ए, A, ए, O, हाँ, O, U, एस। S, S. हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, और कौन पढ़ेगा? अरे यार कुछ भी नहीं होता, गलत पढ़ोगे तो भाई हमें कौन सा आता था शुरू में? कुछ नहीं होता, गलत पढ़ोगे तो। पढ़ो उस्मान, आप तो पढ़ो जो पहले बोले थे।
हाँ भाई, अरे कोई पढ़ेगा नहीं तो फिर अब ये सुनो, अब ये पहले जुवेद ने बाद में पहले किसे पढ़ा, क्या नाम है उसका? सर अहमद नाम है। अहमद। मेरी बात सुनो, इसको पढ़ना बहुत आसान है। इसको पढ़ना कैसे, देखो उर्दू में अलिफ पर बड़ी कैसे लिखते हैं, ए खुदा ए बंदे, क्यों ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं ना ए खुदा, हाँ क्यों भाई? यस सर यस। अरे वो ए यही तो है, ए इजी हो गया, ए ए यही है, जब ये इजी हो गया ए, अरे हो गया ना इजी, जी जी सर, आ गया, समझ आ गई। ये ए हो गया। अब ए, ये कैसे बोलना है, अब ये कैसे बोलना है, अब ये है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो अब ये कैसे बोलना है, ये बोलना ऐसे, ये देखो। अब ये आप देखो कि आपने क्या करना है, कि आपने जनाब ऐसे बिल्कुल मुंह बनाना है, ये देखो बिल्कुल ऐसे मुंह बनाए, गोल मुंह, लेकिन पहले मुंह बनाना है फिर बोलना है। पहले मुंह बनाओ अहमद, मुंह बनाओ, फिर गले से आवाज निकालना, मुंह बनाओ, ए, ना पहले मुंह बनाओ, ए, या एग्जैक्टली जिवेरिया बना भाई आप, O, ये पहले मुंह बनाओ, पहले आवाज ही निकाल, मुंह बनाओ, O, या पहले जिवेरिया और बैठते करो, पहले मुंह बनाओ उसके बाद आवाज गले से निकालना, O, पहले मुंह तो बना दो अच्छी तरह जिवेरिया, गोल बिल्कुल गोल, O, थोड़ा सा और बड़ा करो मुंह, O, या देखा ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब इसकी तरफ आओ, मुंह को गोल करना है लेकिन थोड़ा खोलना है, थोड़ा खोलना है, गोल कर, ई ई, जब ये आप ट्राई करो, ई। सर नहीं समझ आया। अब देखो, मुंह को गोल तो करना है लेकिन थोड़ा खोलना है, ई ई, E, या एग्जैक्टली, वेरी गुड जी, पहले ट्राई में बता दिया। अब ये अहमद आपकी बारी, उ, यार वेरी गुड यार, दोनों ये देखिए बताने का तरीका होता है, ठीक है। ये देखो, आप देखो ए हाँ भाई, ए पहले मुंह बनाना है आपने, ठीक है, फिर कहना है ए ठीक है ना। अब और कोई भी ट्राई नहीं करा, लेकिन ये पिक्चर वगैरह मैं आपको, जब आप कोर्स स्टार्ट करोगे, ये पिक्चर वगैरह मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप प्रैक्टिस करो तो ये आपका साइंस बन जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है, लेकिन आप देखा सिर्फ बताने से आपको ये तरीका भी आ गया, ठीक है। सिर्फ ये पहले आपसे पता ही नहीं था ये कैसे बोलना है, लेकिन आपको बताने से आपको तरीका भी आ गया। अब देखो, जब मैं जर्मनी से आया था तो मेरे पास लैपटॉप था, तो मेरे पास ये बने हुए थे कीबोर्ड पे। अब देखो, एक या आपके पास अगर ये नहीं बना तो एक या ई लगा लो, ओ क्या ई लगाओ तो यू क्या ई लगाओ, तो ये रूल है जर्मनी में कि ये उमलाउट की आवाज़ निकालेगा। इसके एग्जाम्पल एक ये है कि ये देखो, ये यू का ई लगाओ तो ये आवाज निकालेगा, इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है, ये उमलाउट की आवाज निकालेगा। इसकी एक और एग्जाम्पल ये है, ओ का ई लगाओ तो ये बनेगा शीन, शीन, और ये विदाउट उमलाउट है तो ये बनेगा शोन, ये शोन ओ की तरह, ये बनेगा शीन। इसका मीन है ब्यूटीफुल, इसका मीन है ऑलरेडी, समझे ना मेरी बात। ये ओ क्या ये लिखा तो ये उमलाउट, और सिंपल ओ ये ओ है, शोन शिन, शोन शिन, समझ गए, समझ गए ना सभी। आप सभी तो कोई बात ही नहीं दे रहा, लेकिन आप दो क्यों भाई, जवेरिया और अहमद समझ गए, yes sir. अहमद समझ गए। यस सर यस आप सर। देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे ये लफ्ज क्या, अगर आपको अल्फाबेट्स याद करो तो ये वीक फोर एस जहां भी आएगा की आवाज निकालेगा, ठीक है। फोर स्टेलुंग, लफ्ज क्या है, जेवरिया प्रोनाउंस करो, Wortstellung, वही ना, बोर नहीं है, फोर,
स्टे लुंग, बोलो भाई। Vorstellung. फिर वो बी को फो कहते हैं, एफ की बात, फोर स्टे लुंग, Vorstellung. या फोर स्टे लुंग में इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कहूँगा हाँ भी अपना फोर स्टे लुंग बताओ, यानी अपना इंट्रोडक्शन बताओ। सबसे पहले वर्ड आएगा ये वाला, इसको कहते हैं नेम, देखियो ए को आ कहते हैं, तो ई को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, सिंपल। तो हर अल्फाबेट्स को बोलते तो क्या बन गया, नामे। ये क्या है वर्ड चवेरिया, नामे, कैसे, नामे, या तो मैं आपसे कहूँगा भाई हाँ भाई आपका नाम है क्या है, नाम है यानी तो यानी कि आप कौन हो, कौन को कहते हैं वेया, वेया कहते हैं कौन, आप कौन हो, तो आप कहोगे जी इश्बिन आजम, यानी इश्बिन जवेरिया, इश्बिन अहमद। ये है सबसे आसान तरीका नाम बताने का, इश्बिन आजम, इश्बिन आई एम आजम, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का क्या है जर्मन लैंग्वेज में, वो ये है, अब आपने गौर से इसको देखना सुनना है, माइन नाम है, माइन नाम है इस मोहम्मद आजम, अपना पूरा नाम बताना है भाई। अहमद कैसे बोलोगे, माइन नाम है, कैसे, Mein Name ist Ahmed. हाँ पूरा नाम, पूरा नाम, Mein Name ist Ahmed Tanveer. या जवेरिया बोलो, माय नाम है इश्क जवेरिया खान। या हमारा नाम है ईस्ट जवेरिया खान। ये ईस्ट आएगी क्योंकि ये ऐसे है, आई से रिलेटेड है, टी से नहीं, इस सर माय यहाँ ना, पे ये बिन बिन आएगा मतलब वहाँ पे लास्ट नाम नहीं बताना, फर्स्ट ही बताना है। क्योंकि ये जो है ना ये इनफॉर्मल है, ये तरीका जो आप फ्रेंड्स में, फैमिलीज में और कोलीग्स में इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये तरीका देखो, ये तरीका आप यूज़ करते हो इंटरव्यूज में, डॉक्टर के पास, लॉयर के पास वगैरह, ये फॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माय नाम है कंप्लीट नेम बताओगे, ठीक है, माय नाम है इस मोहम्मद आजम, यहाँ पे आप किस भी मोहम्मद आजम का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कभी इंटरव्यू हो ना एम्बेसी में, या अगर आपने एग्जाम दिया तो आप ये तरीका इस्तेमाल करो, माई नाम है इस, वहाँ पे इस पे नहीं कहना, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। माई नाम है इस मोहम्मद आजम, ठीक है। उसके बाद इससे जो है ना 80% अच्छा कम अच्छा तरीका वो है ये वाला, ये मैंने आपको बताया, ये दो एस की आवाज़ निकालता है, क्या है ये, इश, हाई से, हाई से दो एस की आवाज़ आई, हाई से, इश, हाय से आजम, इश हाय से उसामा, हाय से का मीन टू बी कॉल्ड, कहा जाना, कि मुझे उसामा कहा जाता है, मुझे आजम कहा जाता है। हाँ भाई आप क्या बताओगे अहमद, इश्क हाय से अहमद। या जवेरी आप क्या कहोगे, इश्क हाय से जवेरिया। गिनाओ, गिनाओ, मैंने गिनाओ का एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैंने आपको तीन तरीके बताए, इश बिन आजम, माय नाम है मोहम्मद आजम, दैट क्या, इश हाय से आजम या इश हाय से उसामा, ठीक है। ये तीन तरीके हो गए। उसके बाद ये आएगा वो है, अब ये वो है अभी आपने याद करा, वो है अभी फ्रॉम वेयर, कहाँ से, अब बताओगे, ये इश्क कौम औस पाकिस्तान, इसका आपने औस नहीं कहना, इश्क कौम औस पाकिस्तान, हाँ भाई जय, आप कैसे पढ़ोगे, इश्क कौमे औस पाकिस्तान। या आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, ये फ्रॉम पाकिस्तान है, ठीक है। अहमद आपकी बारी, सर इश्क कौम उस पाकिस्तान। के नाउ, अब देखो सबसे पहले आपने बड़ा हेलो ये गुडन ठाक, माय नाम है मोहम्मद आजम, इश्क कौम औस पाकिस्तान। थर्ड क्या है, बोहनन, ये क्या है, टू लिव, रहना, बोहनन का मीन भी आपने याद करना है, बोहनन रहना, आप कहाँ रहते हैं, इश्क बोन इन बगदाद या लाहौर, कराची जहाँ भी आप रहते हैं। हाँ भी अहमद कहाँ रहते हो, सर इश्क होने इन इस्लामाबाद। क्या भाई, हाँ भी आप कहाँ रहती है भैया, इश्क वोने इन गुजरहान। के नाउ, ठीक है। अब तीन मैंने आपको बताए हैं, गुलन ठाक, माय नाम है मोहम्मद आजम, इश्क में औस पाकिस्तान, इश्क बोले इन चिश्तिया, मैं चिश्तिया में रहता हूँ। थर्ड फोर्थ क्या है, ये इसको आपने वास नहीं कहना, ये है वस, वस मीन व्हाट, क्या आपका ऑक्यूपेशन क्या है। हाँ भाई अहमद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, जी सर इसकी समझ नहीं आई। ये है बस, इसको आपने वास नहीं कहना, ये है कि व्हाट, बस करने व्हाट, आपका ऑक्यूपेशन क्या, आप क्या करते हैं,
अहमद आप क्या करते हैं? सर आई एम मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट। एक सेकंड, ये एक आए हैं अभी तो एट द ग्रुप, ये क्या है एट द ग्रुप? भाई अब तो हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है, तो ये एट द ग्रुप ये क्या है? ये वेटिंग। भाई हमारी तो क्लास भी खत्म होने वाली है, ये इसको लिंक भेजे हमको हमारे, ये लो लिंक भेज दिया मैं। अब देखते हैं वहाँ से नहीं आता, बस लिंक भेज दिया। हाँ आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो भाई आप स्टूडेंट हैं, जय जी आप भी स्टूडेंट हो? जी सर। चलो देखो आप स्टूडेंट हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, आप यहाँ पे लिखा है ये आप अहमद आपके लिए आप कहोगे जी इश बिन स्टू, ये शिप के बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट फोन बेवूफ। बेवूफ का मेन ऑक्यूपेशन कि मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ, आप ये कहोगे। ठीक है, कैसे कहो बोलो जरा अहमद। Ich bin Student। फोन बेवूफ, फोन बेवूफ ये कहना, ठीक है। स्पेशल फॉर, और जवेरी आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये स्टूडेंटिन, स्टूडेंट, हाँ। Ich bin Studentin von Beruf। ना स्टूडेंटिन को स्टूडेंट, और ना ही फोन, वोन नहीं, नॉट वोन, फोन। pronunciation is important in German language। क्या जवेरी फिर बोलो? Ich bin Studentin von Beruf। फोन, फिर बोलो, Von। फिर बोलो। Von। हाँ नहीं आई मीन पूरा सेंटेंस पूरा बोलो। Ich bin Studentin von Beruf। फोन दोबारा बोलो, सही तरह बोलो। Ich bin Studentin von Beruf। ए फोन है वो नहीं, फोन, फोन एफ की आवाज। Ich bin Studentin von Beruf। या ऐसे कि मैं स्टूडेंट के लिहाज से, मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल अब ठीक बोला। हाँ भाई अहमद आप बोलो। Ich bin Student von Beruf। या अहमद वेरी गुड। अब बारी आई है आगे कि आपकी वी आर, ये देखो वी का मीन हाउ, आर का मीन ओल्ड। हाउ ओल्ड, क्या आपकी एज क्या है? हाँ भाई अहमद आपकी एज क्या है? 20 सर। तो आप क्या कहोगे? इश्बिन 27, ये को यॉट कहते हैं, यागे 20 Jahre alt। या यार जी आपकी एज क्या है? Ich bin 18 Jahre alt। यारे यागे, Jahre। यारे यॉट यारे, Ich bin 18 Jahre alt। या। अब मैं आपके सामने ये बोलूंगा, सारे आंसर आपने मुझे बताना कितनी समझ आई है। Guten Tag, mein Name ist Mohammed Azam. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Tschechien. Ich bin Lehrer von Beruf. Lehrer mein Teacher. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin 39 Jahre alt. अब आपको कितनी समझ आई है ये जो मैंने बोला? अहमद और जवेरिया कितनी समझ आई है? सर आ गई है समझ तकरीबन। हाँ भाई जवेरिया आपको कितनी समझ आई है? जी सर आ गई ऑलमोस्ट। ओके, अब आया है हमारा लास्ट हॉबी का। अहमद आपकी हॉबी क्या है? सर प्लेइंग क्रिकेट पबजी। हाँ, सर प्लेइंग क्रिकेट। तो आप कहोगे माइन हॉबी इज, क्या माइन हॉबी इज, ठीक है। माई हॉबी इज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। माय हॉबी इज प्लेइंग ये क्रिकेट। ये ना पढ़ेंगे क्रिकेट, क्रिकेट स्पीलन, एस पी आएगा, स्पील, स्पीलन टू प्ले। क्या माइन हॉबी इज क्रिकेट स्पीलन, बोलो माय हॉबी क्रिकेट स्पेलिंग। ऐसे। ये आपकी हॉबी? रीडिंग बुक्स। तो भाई आपको माई हॉबी इज से ये लिखा हुआ ब्यूशलेजन, बोलो बुशर। ब्यूशलेजन, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। ब्यूशर लेजन। अब बोलो माई हॉबी इज ब्यूशलेजन, बोलो। Mein Hobby ist Bücher lesen। ले रहे,
अब मैं आपके सामने बोलूँगा ये सारे के सारे सेंटेंस। माय नाम है मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Tschechien, ich bin Lehrer von Beruf, ich bin 39 Jahre alt, mein Hobby ist Cricket spielen। कितने समझ आएगा? सर आ गई है समझ। ओके जवेरिया कितनी समझ आएगा? सर आ गया समझ। अरे भाई कोई और ऑनलाइन है, कोई बताना चाहे कितनी समझ आएगा आपको? कोई भी नहीं बोल रहा। चलें आप देखें, हर लेक्चर के अंदर मैं देता हूँ थोड़ी सी वोकैबुलरी याद करने को। वो पहले ये वर्ड क्या है? ऑफ स्टेहन। एबल बोलो, ऑफ स्टेहन। Auf Stephen। स्टेहन। Stephen। अब आप जवेरिया बोलो। Aufstehen। इसका मीन सो के उठना। और ये जो वर्ड्स हैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये पूरे लेसन में कोर्स में हमारे काम आएंगे। ठीक है, ये अभी एंड पे कौन आया है हमारी क्लास में? सर ये जर्मन में जो वावल वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ, ये जब ये हमारे एंड में आपको कौन आया क्लास। चलें भाई आप ऑनलाइन आए हो क्लास के एंड पे। देखो ये क्या है? ऑफ स्टे है। ठीक है, सो के उठना। और अगला वर्ड क्या है? ये देखो, जैसे जैसे अल्फाबेट से वैसे आपने बोलना। फ्री फ्री स्टुकन। क्यों भी बोलो भाई अहमद। Stephen। शुक स्टुकन स्टुकन। दोबारा अहमद। Frühstücken। या ये जेविटी आपकी बारी। Frühstücken। क्या बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है अहमद जो है। इसके मैंने नाश्ता करना। ये वोकैबुलरी हमारे बहुत कम है, ये आपने याद किया। ऑफस्टेहन सो के उठना, फ्रूस्टुकन नाश्ता करना। अगला वर्ड क्या है? गेहन। गेहन का मीन आसान ये गे है, क्योंकि आपको ई को एक कहते हैं गेहन, मिन जाना, गो टू गो। अगला क्या है? आरबाइटन। आरबाइटन जॉब करना, काम करना। हाँ भाई ये दोनों वर्ड पढ़ो भाई अहमद। गहन की आरबाइटन, गहन आरबाइटन पढ़ो। सर Gehen Arbeiten। वेरी गुड जेरी आपकी बारी। Gehen arbeiten। वेरी गुड। अगला वर्ड पढ़ो बोहनन। Wohnen। जेरिया। Wohnen। अगला ये देखो इंग्लिश में पॉज है, लेकिन ई को ए कहते हैं, तो ये क्या बनेगा? पॉज है। पॉज है, ब्रेक। अगला वर्ड है कॉमन। पढ़ो। सर जिस वर्ड के लास्ट में ई आता है मतलब वो एक ही साउंड निकालेगा लास्ट पे। अभी हमने अल्फाबेट्स पढ़े नहीं है। ई को ए कहते हैं ना, सिंपल। ई को ए कहते हैं, तो ई को ए पढ़े अकॉर्डिंग टू ए पॉज हो गया। हर अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं, पॉज हो गया। समझिए ना? जी जी सर। ये कॉमन क्या है? ये वर्ड कॉमन। अब ये वर्ड है श्लाफन। जवेरिया क्या है ये वर्ड? श्लाफन। कैसे? Schlafen। हाँ भाई अहमद कैसे? Schlafen। इसका मेरा सो जाना, सो टू स्लीप। तो ये वोकैबुलरी आपने याद करनी है, पूरे कोर्स में हमारे काम आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके कोई ना कोई वर्ड आता ही रहेगा। श्लाफन। तो ये था हमारा